हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई हो तुम अच्छे हो। आज हम महाभारत के बारे में बताएंगे, ठीक है। महाभारत जो कि हस्तिनापुर होता है, वहाँ पे शांतनु और जो गंगा की शादी होती है, उनका पुत्र जो होता है देवव्रत होता है। देवव्रत और जो बाद में उसका पितामह भीष्म कैसे पड़ता है, गंगा चली जाती है। फिर जो होता है देवव्रत शांतनु की दूसरी शादी होती है, उसका नाम होता है सत्यवती। सत्यवती और सत्यवती का पिता कहते हैं कि जो है मेरा बेटी का वंश मतलब मेरी बेटी का ही बेटा जो है हस्तिनापुर पे राज करेगा। तो पिता वो देवव्रत कहते हैं ठीक है। तो लेकिन वो एक शर्त रखता है, अगर तुम शादी करोगे तो तुम्हारा बेटा भी होगा, तो उस मुकाबले तुम मतलब श्रेष्ठ मतलब बड़े पुत्र होने के कारण जो है तुम ही हस्तिनापुर पर राज करोगे। तो वो कहता है नहीं, मैं शादी ही नहीं करूँगा तो कैसे होगा। तो कहते हैं ठीक है। फिर वो हस्ती मतलब जो है देवव्रत वो जो है शादी ना करने का वो वचन देता है सत्यवती के पिता को, और सत्यवती का पिता जो है वो शादी नहीं कर मतलब वो वचन देता है, जिसके कारण जो है देवव्रत शादी नहीं करता है। और सत्यवती जो है जिस कारण जो है शांतनु से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, और शांतनु से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर क्या होता है जिसके कारण मतलब शांतनु कहता है कि आप मेरे पुत्र हो मतलब मुझे इतने बड़ा गिफ्ट दिया है। तो उसने कहता है ठीक है, कहता है इतना बड़ा निर्णय लिया तुमने शादी ना करने का, और पूरी लाइफ कैसे स्पेंड होगा। तो वो कहता है कि मैं अपना पूरा जीवन जो है हस्तिनापुर के नाम करता हूँ, उनके सेवकों के नाम करता हूँ, जो भी राजा पड़े मतलब होंगे मैं उनकी सेवा करूँगा, हाँ हस्तिनापुर को सुरक्षित रखूँगा। तो कहते हैं ठीक है। फिर जिसके कारण देवव्रत जो है शांतनु उन्हें वो देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं कि तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूँ मैं, ठीक है। तो जिसके कारण उसका नाम पितामह भीष्म पड़ता है, ठीक है। ये पितामह भीष्म जो है आगे चल के मतलब ये पूरा महाभारत देखते हैं, और मतलब चलो ये कहानी बाद में बताती हूँ इसकी, ठीक है। और तब सत्यवती के दो बेटे होते हैं, चित्रांगद और विचित्र। चित्रांगद जो होता है मर जाता है। विचित्र की शादी जो होती है अम्बा और अंबालिका से होती है, जो कि काशी के राजकुमारी होती है, ठीक है। और दोनों मतलब जो है विचित्र भी जो है मतलब उसकी तबीयत खराब होती है, जिस कारण वो मर जाता है। और अम्बा और अंबालिका के कोई भी पुत्र नहीं होते हैं, जिस कारण वो मतलब संतानहीन होने के कारण जो है अपना हस्तिनापुर कैसे चलेगा, इसी कारण क्या करता है वो मतलब सत्यवती अपनी जो है पहले पुत्र जो कि शादी से पहले उसका एक पुत्र होता है जिसका नाम व्यास होता है, हाँ तो वो उन्हें बुलाती है। पहले तो वो शांतनु को कहती है कि मतलब पहले तो वो मतलब उसको कहती है क्या बोलते हैं देवव्रत को कहते हैं, पितामह भीष्म को कहते हैं कि तुम जो है अम्बा अंबालिका से शादी कर लो, लेकिन वो मना कर देता है। कहता है कि मैंने आपके पिता को वचन दिया है कि मैं आजीवन जो है मैं शादी नहीं करूँगा और मैं जो है इसकी सेवा करूँगा। कहते ठीक है। हाँ तो वो कहते कैसे हस्तिनापुर का फिर राजा कौन बनेगा, हाँ तुम भी शादी नहीं करोगे तो कैसे चलेगा आगे, मतलब भविष्य कैसे चलेगी इनका हस्तिनापुर का। तो वो व्यास को बुलाती है। फिर व्यास आते हैं, फिर अम्बा और मानिका को कहते हैं मैं शादी तो नहीं करूँगा, हाँ लेकिन तो वो कहते हैं कि बताओ कैसे चलेगा। तो फिर वो कहते हैं ठीक है मैं आशीर्वाद उन्हें बुलाओ, मैं जो है उनको संतान कर देता हूँ। कहते ठीक है। तो अंबिका जाती है, तो वो देख के साधु भी इसमें रहते हैं व्यास जी, उन्हें देख के वो डर जाती है, जिस कारण वो आग बंद कर देती है। तो धृतराष्ट्र उनका बेटा होता है, तो वो उनकी जो मतलब जिसके कारण वो अंधा पैदा होता है। फिर अंबालिका जाती है, अंबालिका का पुत्र पांडव होता है, वो डरती है, हाँ वो आँख नहीं बनती थी, वो डरती है जिसके कारण उसकी स्वास्थ्य जो है मतलब हमेशा खराब रहता है। हाँ तो फिर और धृतराष्ट्र का पुत्र धृतराष्ट्र की शादी जो होती है गंधारी से होती है, गंधराज की राजा का गंधारी होते हैं उनसे होती है, और मामा सतमी जो है उनके साथ ही आ जाता है शादी में, ठीक है। और पांडव की शादी दो लोगों से होती है, कुंती और शकुंतला से होती है। कुंती के 3 पुत्र होते हैं, सॉरी पांडव की 2 शादी होती है, माद्री से और कुंती से होते हैं। कुंती के 3 पुत्र होते हैं, माद्री के 2 पुत्र होते हैं। कुंती के 3 पुत्र कौन कौन से होते हैं, युधिष्ठिर अर्जुन भी, और जो है माद्री के 2 पुत्र होते हैं, नकुल और सहदेव होते हैं, और नकुल और सहदेव होते हैं। तो फिर क्या होते हैं इनकी तो हो जाती है। फिर श्रेष्ठ पुत्र होता है वो होता है युधिष्ठिर होता है, राजगद्दी पे युधिष्ठिर बैठा, लेकिन जो है मतलब धृतराष्ट्र को भी ये पसंद नहीं आता है, उसके मामा सतमी होते हैं उसे भी पसंद नहीं आता है, जिसके कारण वो क्या कहते हैं दोनों को पसंद नहीं आती ये बातें हैं।
लेकिन युधिष्ठिर बड़ा होने का उसको राजगद्दी पे पितामह भीष्म कहते हैं, विदुर कहते हैं, प्रजा भी ये कहते हैं कि युधिष्ठिर श्रेष्ठ पुत्र है तो वो बैठेगा। लेकिन चलो हाँ, तो उसके वो मतलब राज्याभिषेक होने से पहले उसे जो है मतलब प्रजा के पास भेजा जाता है लक्ष्य गृह, ताकि वो सब प्रजाओं से मिले 2 साल के लिए। और उसके साथ जो है वो पाँचों भाई जाते हैं, युधिष्ठिर जाते हैं, युधिष्ठिर जी आते हैं, फिर प्लस भीम, अर्जुन, सहदेव, उनकी माता कुंती भी जाती है, ठीक है। तो वो लोग जाते हैं लक्ष्य गृह में, लेकिन लक्ष्य गृह में जो है मामा शकुनी और दुर्योधन जो है उन्हें मारने की प्लानिंग बताते हैं, ताकि वो मर जाएंगे तो जो है हस्तिनापुर पर मैं राज करूँगा और मेरा भंजा राज करेगा। तो इसलिए जो है वो करता है, तो वो जाते हैं। लेकिन विदुर उन्हें बता देता है, विदुर मतलब किसी को भेजता है, कहता है कि जाओ और देखो कि मतलब कि मतलब वो उसे पता चलता है प्लानिंग के बारे में। तो विदुर जो है अपने गुप्तचर को भेजता है और कहता है कि इन्फॉर्म कर देना उनको। वो जाता है, इन्फॉर्म कर देता है, जिसके कारण वो जो है जिस दिन आग लगने जाती है लक्ष्य गृह में, उसी दिन वो लोग भाग जाते हैं। पाँचों पांडव, माता कुंती भी भाग जाती है। उसके बाद भाग जाती, 2 साल तक वहीं पे रहते हैं वो लोग, मतलब जंगल में ही भटकते रहते हैं। तो उसी 2 साल में जो है भीम की शादी हिडिंबा से होती है, हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच होता है। और क्या बोलते हैं, फिर अर्जुन की शादी होती है, अर्जुन की शादी जो है द्रौपदी से होती है। द्रौपदी 5 पतियों की एक पत्नी कैसे कहलाती है इसी में। और जैसे कि हाँ, और द्रौपदी में होता है तो उनमें ये भेजा जाता है, कहा जाता है कि हाँ, मछली द्रौपदी नगर में रानी की शादी का वो किया जाता है। तो उसमें क्या कहते हैं, उसमें एक रखी जाती है शर्त कि ऊपर मछली टांगी जाती है और नीचे पानी रहता है। तो कहते हैं कि धनुष से नीचे देख के और मछली के आँख पे जो निशाना त्यागेगा उसकी द्रौपदी से शादी हुई। वो सब एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो हस्तिनापुर के जो है युधिष्ठिर भी आते हैं, नहीं सॉरी, दुर्योधन भी आते हैं, पितामह भीष्म भी आते हैं, कृष्ण भगवान भी आते हैं, सब लोग आते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, सब लोग आते हैं, तो सब लोग आते हैं, लेकिन सब लोग एक बारी वो करते हैं, हर जगह से आते हैं, एक बारी सब लोग करते हैं, लेकिन सब हार जाते हैं। हाँ, सब हार जाते हैं। तो कोई भी मतलब सब हार जाते हैं। और फिर जो है ये 5 पांडव शादी के बीच में आते हैं, ताकि उन्हें कोई पहचान ना सके। हाँ, 2 साल तक उन्हें गुप्तचर रहना था, मतलब किसी को ना पता चले कि पांडव जिंदा है। हाँ, तो 2 साल के बाद हाँ, तो अर्जुन जो है निशाने से पानी में देख के निशाना मारता है मछली के आँख पे और निशाना फंस जाता है। अर्जुन को पता रहता है, कृष्ण भगवान को पता रहता है, अर्जुन रहता है। और फिर वो इशारे में कहते हैं कि द्रौपदी से मतलब शादी कर लो, तो वो फिर कर लेती है उनसे शादी। फिर वो ले जाती है, भीम और अर्जुन ले जाते हैं और बोलते हैं कि माता, बिना देखे कहते हैं माता, अर्जुन और भीम कहते हैं कि माता हम भिक्षा लेके आए हैं। उनकी माता कुंती माता जो है खाना बनाई रहती है, बिना देखे कह देती है 5 भाई आपस में बांट लो। 5 भाई आपस में बांटने का वो कह देती हैं, जिसके कारण वो 5 भाइयों की एक पत्नी कहलाती है, ठीक है। 5 पांडवों की एक पत्नी कहलाती है द्रौपदी। हाँ, और द्रौपदी अपने पास्ट लाइफ में भी मांगती है, शिव भगवान से कहते हैं कि मुझे ऐसा पति चाहिए जिसमें सुंदर भी हो, ठीक है, और फिर क्या बोलते हैं धार्मिक हो, और धार्मिक हो, धनुषधारी हो, फिर क्या बोलते हैं पेशेंट हो, मतलब ये सारी चीज़ें मांगते हैं उनसे। तो वो भगवान कहते हुए, शिव भगवान कहते हुए कि ये एक इंसान में ये 5 खूबियाँ नहीं मिल सकती, वो कहते नहीं मुझे चाहिए। तो वो फिर वही वरदान देते हैं, तो जिस कारण जो है 5 पांडव की एक पत्नी कहलाती है द्रौपदी। कृष्ण भगवान भी कहते हैं कि द्रौपदी ने ये जो है पास्ट लाइफ में इनसे मांगा था शिव भगवान से, इसलिए इनको जो है 5 पांडव की एक पत्नी, मतलब 5 पति मिले हैं द्रौपदी का। तो जिसके कारण 2 साल कंप्लीट होने के बाद जो है वो लोग जाते हैं हस्तिनापुर। तो देखते हैं कि मतलब दुर्योधन राज कर रहा है। हाँ, दुर्योधन राजा बना है। अब पितामह भीष्म, धृतराज और क्या बोलते हैं द्रौपदी, क्या बोलते हैं सबके सामने शकुनी, सबके सामने ये आते हैं कि अब एक राज्य हस्तिनापुर और 2 राजा कैसे, युधिष्ठिर भी प्लस और दुर्योधन भी प्लस कैसे। तो फिर जो है हस्तिनापुर को 2 भागों में डिवाइड किया गया। एक पार्ट जो है हस्तिनापुर जो कि दुर्योधन को दिया गया, और युधिष्ठिर को जो है खंडप्रस्थ दिया गया, जो कि बहुत ही उबड़ खाबड़ था, उसमें ना फसल थी ना कुछ भी उगाने का वो नहीं था, लेकिन जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो उसे जो बाद में 5 पांडव, कृष्ण भगवान, माता कुंती, द्रौपदी सब मिलके जो है उसे जो हरियाली भूमि, मतलब हरियाली भूमि बना देते, उसमें सब चीज़ उगने लग जाती है, और जिसके कारण जो है वो इतना अच्छा सुंदर नज़ारा वो बना देते हैं। बाद में इसका नाम जो कर देते हैं इंद्रप्रस्थ कर देते हैं।
इंद्रप्रस्थ, हाँ, तो इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर जी का राज्याभिषेक होने जाता है, जिससे क्या हस्तिनापुर के राज्य को भी बुलाया जाता है, राजा को भी बुलाया जाता है, कई राज्य को भी बुलाया जाता है, कृष्ण भगवान को बुलाया जाता है, प्लस कृष्ण भगवान की बुआ है, उन्हें भी बुलाया जाता है, शिशुपाल को भी बुलाया जाता है, हाँ। तो जिसके कारण जो है और दुर्योधन वो सब चीज़ देख के चौंका हो गया था, वाह इतना सुंदर नगरी, और इसके कारण पानी रहता है। दासी कहते भी कि पानी है देख के समुद्र करना, लेकिन दुर्योधन जो था बहुत ही गुस्से वाले इंसान था, अपने इंसान था, और वो पानी में गिर जाता है, जिसके कारण द्रौपदी हंसती हुई कहती है अंधे का बेटा अंधा, हाँ। तो ये बात उसको चुभ जाती है, और जाके वो कर्ण और दुर्योधन, कर्ण और जो है मामा सकनी से बताता है, तो वो कहते हैं ठीक है, फिर वहीं पे जो है राज्याभिषेक होता है, शिशुपाल और कृष्ण भगवान में लड़ाई होती है, जिसके कारण कृष्ण भगवान जो है शिशुपाल जो है मतलब सबको भी बुरा बोलता है, मतलब सबको बुरा बोलता है, मतलब शिशुपाल जो है दुर्योधन को भी बोलता है, द्रौपदी को भी बोलता है, तो सबको बोलता है, पितामह भीष्म को भी बोलता है, द्रोणाचार्य को भी बोलता है शिशुपाल, हाँ। लेकिन कृष्ण भगवान कहते हैं चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। लेकिन 100 पाप उसके कंप्लीट होने के बाद शिशुपाल के, तो वो जो होती है चक्कर उठाते हैं और वो मार देते हैं गर्दन पर, जिसके कारण कृष्ण भगवान के हाथ में चोट लग जाती है। द्रौपदी वहीं पर रहती है, वो अपने साड़ी का पल्लू काट के और कृष्ण भगवान के बांध देते हैं। तो कृष्ण भगवान कहते हैं मैं ये आपका आभारी रहूँगा, हाँ। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं ये आपका आभारी रहूँगा, हाँ। जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अवश्य आऊँगा, हाँ। तो कहते हैं ठीक है। और शिशुपाल और कृष्ण भगवान का रिश्ता क्या होता है, शिशुपाल जो होते हैं और कृष्ण भगवान के छोटे बुआ का लड़का होता है। एक तो उनका होता नहीं है बच्चा, ठीक है, और जब होता भी है तो वो राक्षस होता है शिशुपाल, हाँ। और वो कहते हैं कि मतलब पंडित कहते हैं, और जब वो होता है तो उसके 4 हाथ 4 पैर और 3 आँखें, एक माथे पे भी आँखें रहते हैं, और दांत भी मतलब उससे निकले हुए थे, तो सब कहते हैं जिसके हाथ, और फिर साधु कहते हैं, आकाशवाणी होती है, तो वो कहते हैं कि ये जिसके हाथ में जाएगा उसी के हाथों से इसका वध होगा, हाँ। तो सब इसे चुप करवाते हैं, चुप नहीं होता, सबके हाथ में जाता है, इसके हाथ में, तो सब इसे गोदी गोदी लेके आते हैं। तब आते हैं देवकी नंदन और क्या बोलते हैं कि कृष्ण भगवान, बलराम, ये सब लोग आते हैं और कृष्ण भगवान को उठाते हैं, तो इसका सब 2 हाथ हो जाते हैं, 2 पैर हो जाते हैं, एक आँख भी गायब हो जाती है, 2 आँखें हो जाती हैं। तो उसकी बुआ चिंतित में हो जाती है, टेंशन हो जाती है कि मेरी भांजे के हाथ से मेरे बेटे का कत्ल हो जाएगा, हाँ। तो वो कहते भी है कि बताओ ये कैसे होगा, तो कहते हैं कि बुआ मैं इसे नहीं मारूंगा, हाँ, लेकिन अगर 100 पाप से अधिक हो गया तो मैं इसे मारूंगा, हाँ। तो कहते हैं ठीक है। तो इसके कारण जो है 100 पाप हो जाता है दुर्योधन के मतलब राज्याभिषेक में। तो इसके कारण जो है शिशुपाल कृष्ण के हाथों से मारा जाता है, और वहीं पे जो है कृष्ण भगवान की उंगली कटती है, द्रौपदी उन्हें अपनी साड़ी से बांधती है, हाँ। और फिर क्या बोलते हैं और यहाँ पे युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो जाता है, तो फिर दुर्योधन भी अपने हस्तिनापुर चले जाते हैं, सब लोग चले जाते हैं मतलब हस्तिनापुर में। तो हस्तिनापुर चल के फिर क्या होता है वहाँ पे युधिष्ठिर को बुलाए जाते हैं, और द्रौपदी को भी बुलाया जाता है, और सबको बुलाया जाता है, चेस्ट खेलने के लिए बुलाया जाता है। तो फिर वो लोग पहले तो मना कर देते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि कोई बात नहीं, और मतलब बड़े पापा ने बुलाया है तो फिर चलना तो पड़ेगा ही। तो वो फिर जाते हैं, धृतराष्ट्र जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि चलो चेस्ट खेलते हैं। तो युधिष्ठिर और दुर्योधन की तरफ से मामा सकनी पासा फेंकते हैं, और जो जो दुर्योधन बोलते हैं वो पासा फेंकते जाते हैं, वो पासा आता रहता है, और जिसके कारण जो है और फिर वो एक एक चीज़ मांगता है। पहले तो वो सारे अपने मतलब हीरे जवाहरात घोड़ा हाथी सब दाव पे लगा देते हैं, युधिष्ठिर जी सब हार जाते हैं। फिर वो है अपना महल भी दाव पे लगाते हैं, वो भी हार जाते हैं। लास्ट में भीम को, अर्जुन को, सहदेव को सबको दाव पे लगाते हैं, वो भी हार जाते हैं। फिर खुद को भी दाव पे लगाते हैं, वो भी हार जाते हैं। फिर लास्ट में द्रौपदी, अब वो कहते हैं कि मेरे पास तो कुछ नहीं है दाव पे लगाने के लिए। तो दुर्योधन कहता है, कर्ण कहते हैं कि है ना एक अनमोल चीज़ है आपके पास। वो कहते क्या चीज़, कहते द्रौपदी को, कहते मैं उसे नहीं लगा सकता। तो वो कहते नहीं क्यों, वो तो आपकी पत्नी है, वो तो आपकी चीज़ें लगा सकते हो। तो उसे मतलब कह रहे कि अगर तुम हार जीत गए तो तुम सब चीज़ तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हें पांचों भाई तुम मतलब दास से आज़ाद हो जाओगे, पांचों भाई मिल जाओ, पांचों भाई को आज़ाद हो जाएगी, फिर क्या पता आप जीत जाओ, हाँ। ऐसे बोल के द्रौपदी को लगा देते दाव पे, द्रौपदी को भी हार जाता है वो। फिर क्या कहता है दुशासन कहता है
दुशासन को कहता है जाओ दुशासन द्रौपदी को बुला के लेके आ। हाँ, तो लेके आते वो समझाती थी कि मैं तुम्हारी भाभी माँ हूँ, मुझे ऐसे मत लेके चलो मेरे सभा में। वो बाल खींच के द्रौपदी के लेके जाते हैं और फिर द्रौपदी को कहते कि हाँ इसकी सारी वो फिर उतारने लग जाते हैं। तो द्रौपदी मतलब फिर क्या होता है वो उतारने लग जाता है साड़ी उसके। हाँ, तो फिर साड़ी उतारते उतारते वो थक जाता है। फिर